इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। व क़ाल अज़्ज़ मिन क़ाइल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ और इमामुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम आदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम के बाद स्टेज पे तशरीफ़ फरमा ज़िले जमीयत के अमीर मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद-उल-मुबीन नदवी साहब हफ़िज़हुल्लाह, ज़िले जमीयत के नाज़िम बरादर मुकर्रम जनाब मोहम्मद नदीम सिद्दीकी साहब हफ़िज़हुल्लाह और हमारी मकामी जमीयत रजबगंज के अमीर मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद सैब साहब सनाबिल हफ़िज़हुल्लाह, भूले नहीं, हम उनको याद दिला रहे थे। मोहतरम सामेईन और ख़वातीन सामिआत, ये बज़्म जिस हवाले से सजाई गई है बड़ा अहम हवाला है और यकीन जानिए ज़िम्मेदारान ने जिन अनावीन का इंतख़ाब किया है वो अपनी जगह पर बहुत बरमहल हैं, उनकी ज़रूरत है। और अभी आपने इर्तिदाद के हवाले से एक बली खुतबा समाअत फरमाया है। मुझे जो मौजू दिया गया है वो यूट्यूबर मुफ्तियाने किराम का फितना। सभी जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया की जहां बहुत सी खूबियां हैं वहीं उससे ज़्यादा खराबियां हैं। आज के दौर में इल्म के हवाले से अगर बात की जाए तो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम है और भी बहुत से वसाइल और ज़राए हैं जिन पर बहुत से लोग अपने आप को आलिम बना करके पेश करते हैं। एक है आलिम होना और एक है आलिम बनना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। आदमी आलिम होता है हुसूल इल्म के बाद, वो असातिज़ा किराम के सामने, उलमाए किराम के सामने जानवी तलम्मुस तय करता है, अदब से दो जानू होकर के बैठता है, फिर किताब और सुन्नत का इल्म हासिल करता है, दीन की तालीमात लेता है उनसे, और एक ज़माना लगता है हुसूल इल्म में, वो आलिम होता है। और एक जिसने ना हुसूल इल्म के लिए रखते सफर बांधा, ना ही घर बार को छोड़ा, ना ही किसी उस्ताज के सामने बैठा, महज चंद किताबें पढ़ करके आलिम बन गया, तो वो बना हुआ आलिम है, आलिम नहीं है, जिसको आज की इस्तिलाह में मुतआलिम कहा जाता है। आलिम होना बड़े शर्फ की बात है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह यख्शा मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में अगर हकीकी मानों में अल्लाह के बंदों में से कोई डरने वाला है तो वो उलमा है।
जो कुरान और हदीस का गहरा इल्म रखते हैं। तो एक तबके उलमा है जो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मसऊद से चला आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि मुतालिम आज पैदा हुए हैं, नहीं, इनकी भी एक तारीख है। चूंकि सोशल मीडिया का दौर है इसलिए हम उनको सुन लेते हैं, देख लेते हैं। पहले जब ये दौर नहीं था, यूट्यूब की दुनिया नहीं थी, फेसबुक का जमाना नहीं था, तो भी मुतालिम होते थे, यानी बनावटी आलिम जिनको कहा जाता है, उस वक्त भी होते थे। और वो फितना अंगेजियां करते थे जैसे आज फितना अंगेजियां हो रही हैं मुतालिमीन की जानिब से। लेकिन उस वक्त का जो फितना होता था इनका, वो महदूद होता था, जमाना महदूद होता था, मकान महदूद होता था, जगह महदूद होती थी। लेकिन चूंकि ये दौर सोशल मीडिया का दौर है, सेकंडों में बात पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। हम जब तारीख का मुताला करते हैं और उलमाए रब्बानीन के अक़वाल को देखते हैं तो मालूम होता है कि आज हम जिस चीज का रोना रो रहे हैं, जिस फितने का, ये फितना तो आज का नहीं है, ये बरसों पुराना फितना है। और ऐसा फितना कि जो इस फितने पड़ गया वो खुद तबाह हुआ, और जो ऐसे लोगों के पीछे चलने लगा वो भी तबाही का शिकार हो गया। हजरत शुअबा इब्न हज्जाज अतकी रहमतुल्लाह अलैह बड़े जलील कद्र मुहद्दिस गुजरे हैं, इमाम जरह तादील हैं। वो एक मर्तबा एक मस्जिद में गए तो उन्होंने देखा कि मस्जिद में 2 हलकों में लोग बैठे हुए हैं, बड़ी मस्जिद थी। एक हल्का वाइस का है, वाइस यानी जो झूठी सच्ची रिवायतें बयान करता, दिलों को नरम करने के लिए मौजूद रिवायतें बयान करता, कहानियां घड़ करके बयान करता। और एक आलिम का हल्का है जो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का दर्स देता। उन्होंने देखा कि जो वाइज है उसके पास भीड़ लगी हुई है लोगों की, और जो मोतबर आलिम दीन है उनके पास गिनती के चंद लोग बैठे हुए हैं। बड़ा ताज्जुब हुआ। आलिम के पास बैठे, फिर गए उस वाइज के पास। वो हदीसें गढ़ी हुई मौजू रिवायात उन रिवायात को कहा जाता है कि जो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल नहीं है, लेकिन घड़ करके आपकी जानिब मंसूब कर दिया गया कि आपने फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इल्मी कुव्वत और तवानाई अता फरमाई थी, तो जिस्मानी ताकत भी थी। उन्होंने आओ देखा न ताओ उसके सीने पे चढ़ करके लगे घूंसों की बारिश करने। अब लोग बीच में शौक करें, ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं इसको? उसको मार मुड़ के खड़े हुए और कहा इससे ज्यादा ताज्जुब तो हमें तुम पर है। वो एक मोतबर आलिम दीन जो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसें बयान कर रहा, कुरान और हदीस का दर्स दे रहा है, उसके पास गिनती के चंद लोग बैठे हुए, और झूठे के पास तुमने भीड़ लगा रखी है। इस वाक़े के तनाजुर में अगर हम आज के हालात को देखें तो यूट्यूब की दुकान सजा करके जो लोग बैठे हैं, आलिम नहीं है, उनके फॉलोवर आपको ज्यादा मिलेंगे। आलिम बेचारा तकरीर करके चला जाता है तो सोचता है अगर 1000 हो जाए तो समझो कि कम से कम 1000 लोगों तक बात पहुंच गई, 100 लोग हो गए तो 100 लोगों तक बात पहुंच गई, हक अदा हो गया। और यहां लाखों हैं, दसियों लाख हैं, और बाज मुतालिमीन तो वो इंजीनियर हो कि डॉक्टर हो कि वकील हो, फख्र करते हैं हमारे फॉलोवर 1 करोड़ तक हो गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, हक का मेयार किल्लत व कसरत नहीं है, हक का मेयार किताब व सुन्नत है, हक का मेयार हकीकी इल्म है। अगर ये किसी के पास है तो भले उसके फॉलोवर कम हो, वो अल्लाह के यहां सुरखरू है, वो निजात याफ्ता है, और उसके पीछे चलने वाले लोग भी कामयाब व कामरा हैं। आप देखें अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी ऐसे हालात के बारे में,
हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रावी हदीस हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउ मिनल इबाद। अल्लाह इल्म को बंदों से ऐसे ही नहीं उचक लेगा कि उनके सीनों से उचक ले, इल्म को उठा ले, बल यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा, बल्कि अल्लाह इल्म को कब्ज करेंगे, उठाएंगे, खत्म करेंगे उलमा के उठाने के साथ। उलमा फौत होते जाएंगे, उनके साथ इल्म उठता चला जाएगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ी आलिमन, यहां तक कि अल्लाह जब किसी आलिम को बाकी नहीं रखेंगे, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे। फसुइलू फअफ्तू बिगैर इल्मिन फदल्लू व अदल्लू, फिर उसे सवाल किया जाएगा तो बगैर इल्म के जवाब देंगे, खुद गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह कर देंगे। यह मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, इस तरह से आज उलमा अल्हम्दुलिल्लाह भी मौजूद हैं। जब ये हालात हैं उलमा की मौजूदगी में कि लोग दूसरों के पीछे भाग रहे हैं, गैर आलिम के पीछे भाग रहे हैं और कहते हैं इनके फॉलोवर ज्यादा हैं इसलिए यही हक पर हैं, तो जब कोई आलिम नहीं बचेगा, सिर्फ जाहिल रह जाएंगे, उस वक्त का आलिम क्या होगा? सोच करके कलेजा मुंह को आता है, झुरझुरी सी आ जाती है कि आज जब ये आलम है तो उस वक्त का आलम क्या होगा। तो आप देखें कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हालात के बारे में पहले से पेशीन गोई फरमा दी थी। और साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतवातिर हदीस है, सही बुखारी में, मुस्लिम में, दीगर कुतुब हदीस में, मुतवातिर हदीस उस हदीस को कहते हैं कि जिसके रिवायत करने वाले इतनी कसरत से हों, इतने ज्यादा हों कि जिनका झूठ पर इत्तेफाक कर लेना मुहाल हो। और तकरीबन 62 सहाबे किराम ने यह हदीस रिवायत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलितबव्वा मक़अदहु मिनन नार, और मन तअम्मद अलैया कज़िबन फलितबव्वा मक़अदहु मिनन नार। दोनों का माना एक है कि जो मेरे ऊपर जानबूझ के झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। जानबूझ के झूठ बांध रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, लेकिन आपकी जानिब मंसूब कर रहा है। आप फरमाते अपना ठिकाना। इस हदीस को अगर लोग इसका जो सही माना मफहूम है समझ लें तो कभी इल्म दीन में मनमानी न करें, फतवाबाजी न करें, बगैर इल्म के फतवा न दें, इसलिए कि फतवा देना गोया कि शरई अहकाम को बयान करना है, और शरई अहकाम कहां है? किताब और सुन्नत में है। और जो मुफ्ती साहब ने फतवा दिया यूट्यूब पे बैठ करके, उसकी दलील न कुरान में है न उसकी दलील हदीस रसूल में है। तो ऐसे शख्स को काप काप जाना चाहिए, लरस लरस जाना चाहिए। आपने फरमाया उसका अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को देखिए, इब्न माजा की रिवायत है, सही रिवायत है। हजरत अम्र बिन मैमून फरमाते हैं कि मैं हर जुमेरात को हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाता था। मा फातनी इब्न मसऊदिन, कभी उनसे मुलाकात मुझसे फौत नहीं हुई, मुलाकात करता था। यहां तक कि एक जुमेरात की शाम आई और कहा कि कभी मैंने उनसे हदीस बयान करते नहीं सुना, क़ाल रसूलुल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह। और एक दिन बयान करने लगे तो खड़े हैं, सर झुका हुआ है, आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई हैं, और ये रग जो है फूली हुई है, और बटन कमीज के खुले हुए हैं। मुहल्लतन अज़रार कमीज ही, हदीस के अल्फाज हैं। इन्हें हैबत तारी है। आदमी जब गर्मी महसूस करता है तो बटन खोल लेता है। हदीस बयान कर रहे हैं। घबराहट का आलम वो है कि हदीस बयान करते वक्त सर झुका हुआ है, आंखें
आंसुओं से डबडबाई हुई हैं, आंसुओं से भरी हुई हैं और बटन खुले हुए हैं कमीज के। फरमाते हैं कि औ दूना दालिक औ फौका दालिक औ करीबम मिन दालिक औ शबीहम बिदालिक, इससे कमोबेश आपने फरमाया या इसके करीब करीब आपने फरमाया या इसी तरह आपने फरमाया। ये देखिए हालत ये है। और आज तो यूट्यूब के मुफ्ती बेमहाबा फतवा देते हैं, और अगर उनके सामने कोई दलील दी जाए तो कहा आप कह दिया तो कह दिया, तीर निकल गया, कमान से वापस कौन लेता है, नहीं लेंगे जाओ, इसलिए कि फॉलोवर फिर खत्म हो जाएंगे ना। हालांकि इल्म दीन वो इल्म है कि जिसमें अगर हमसे कोई गलत बात निकली है हमारे मुंह से और किसी ने अगर हक तक पहुंचाया, फौरन उसको कबूल करना चाहिए, उसमें ले तो लाल नहीं मचाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन यूट्यूब पे जो बैठे हुए हैं उनको टोकने वाला भी कोई नहीं है, और अगर आप जाएं वहां कमेंट बॉक्स में और टोकें तो उनके फॉलोवर चढ़ दौड़ेंगे, इतना बुरा भला और इतनी गालियां देंगे ये मत पूछिए। तो ये जो हदीस है हमेशा जहन में रखना चाहिए कि जो जानबूझ करके गलत बयानी करता है, शरीयत का हुक्म नहीं है, उसको शरीयत का हुक्म बयान करता है, वो अपना ठिकाना कहां बना ले, जहन्नम में बना ले। आइए जरा एक वाकया देखते हैं अबू दाऊद के हवाले से। अबू दाऊद में दो सुनन अबी दाऊद में दो रिवायतें हैं। एक रिवायत के आखिरी जुमले पे कुछ कलाम किया है नमानी ने, लेकिन शुरू के जो अल्फाज हैं उनको हसन कहा है, और जो उसी के माना की दूसरी हदीस आती है वो सही है तमाम लोगों के नजदीक। अबू दाऊद की रिवायत है, हदीस नंबर 336 है, हसन का इमाम अलबानी ने इसे, और उसके बाद हदीस नंबर 337 आती है, ये सही रिवायत है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं साफर ना, हमने सफर किया, हमारे साथ और लोग थे, हम गए, एक आदमी था, वो उसके सर पे पत्थर लगा और सर फट गया, और इसी बीच उसको एहतलाम हो गया। एहतलाम हो गया जब, तो अब जो लोग मौजूद थे सहाबे किराम ही थे, उनसे पूछा क्या करें, हल्ली रुखसा, क्या मेरे लिए रुखसत है तयम्मुम करने की? तो लोगों ने कहा, उस जो मौजूद थे उस आदमी के साथ, कि नहीं कोई रुखसत नहीं तयम्मुम की। वह अंत तक़दिर अल मा, तुम पानी पे कुदरत और ताकत रखते हो, पानी इस्तेमाल कर सकते हो, तयम्मुम की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि मसला क्या है, अगर जान को खतरा है, एक तो पानी नहीं है तो तयम्मुम कर सकते हैं, एक तो ऐसी बीमारी है कि अगर हम पानी इस्तेमाल कर लेंगे तो बीमारी बढ़ जाए या मौत का शिकार हो जाए तो भी तयम्मुम है ना। अब लोगों ने कह दिया नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप पानी इस्तेमाल, और उस शख्स ने पानी इस्तेमाल किया, और जब पानी इस्तेमाल किया तो उसका हाल क्या हुआ, फमाता, मर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर लगी, सख्त गजबनाक हुए, सख्त नाराज हुए, और फरमाया कतलू हो कतलहुमुल्लाह, इन लोगों ने उसका कत्ल किया है, अल्लाह इन्हें हिलाक कर दे। वो सहाबा थे, अल्लाह उनकी खताएं माफ कर दी, अल्लाह ने आसमान से वही का नुज़ूल फरमाया, अल्लाह ने अपनी रजा का सर्टिफिकेट उनको दिया, एक फतवा दिया था उन्होंने, जो उस वक्त मौजूद थे सफर में, जो हदीस के खिलाफ फतवा था, शरीयत के खिलाफ फतवा था, और उस फतवा की पादाश में आदमी मर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस जो आती है उसमें फरमाया, शिफाउल, ये सवाल नहीं मालूम तो सवाल कर लेते। और पहले रिवायत में क्यों नहीं लोगों ने सवाल किया, क्यों लोगों ने नहीं पूछा, जब नहीं मालूम था तो क्यों नहीं पूछा? कुरान भी तो कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म से पूछो अगर नहीं जानते हो। अहले इल्म, सूरह नहल की आयत है, अहले इल्म से पूछो, अगर नहीं मालूम है तो पूछो। अब यूट्यूब की दुकान जो सजा के बैठा और गलत बयानी करके चला गया, उससे आप कैसे पूछेंगे? उसके फॉलोवर तो लाखों में है। एक मिसाल में देता हूं, वक्त कम है, बातें ज्यादा हैं, वो करेंगे इंशाअल्लाह।
और एकदम गौर से सुनिएगा, ये आपके दीन और ईमान की हिफाजत की बात है, सिर्फ हमारी बात नहीं है। आज कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, भी वकालत के पेशा तो वैसे ही बदनाम है। किसी दिलजले शायर ने कहा था कि कोई वकील होगा तो माफ करेगा, इसलिए कि मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा हूं उस शायर की, कि पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। गलत है, ये नहीं कहना चाहिए। तो एक तो बदनाम, चूंकि ये पेशा इतना बदनाम है कि वकील को लोग शैतान की औलाद कहते हैं। अल्लाह ने करे कोई किसी मुकदमे में फंस जाए, फिर वकालत जो बघाड़ते हैं वकील, वो देखिए जूतियां घिस जाएंगी, कचहरी का चक्कर लगाते, तारीख में दोनों वकील मिल जाते हैं, कोई कमाई हो रही है, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, बरसें हो जाती हैं, कोई फैसला नहीं होता है, और ये वकील करते हैं। आप वकील हैं, आप ईमान वाले हैं, तकवा शिआर हैं, मुवहिद हैं, तो उस पेशे को एतबार वकार बख्शिए ना, जिस पेशे को आपने, जिसका इल्म हासिल किया है, जिसके आप आलिम हैं। यहां दूसरे के फट्टे में टांग क्यों अड़ा रहे हैं? खुद की टांग तोड़ेंगे, फदल्लु व अदल्लु, दूसरे की टांग तोड़ देंगे, उसको भी गुमराह कर देंगे। ऐसे एक वकील साहब हैं, हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तजावज़ अन उम्मती मा हदसत अनफुसहा मा लम तअमल औ ततकल्लम। अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से तजावुज कर दिया है, मुआफ कर दिया है उस गुनाह को जो दिल में महसूस हो। एक आदमी दिल में सोचता है चलो आज चोरी करेंगे, फलां के घर डाका डालेंगे, सिर्फ ख्याल आया है दिल में, चलते हैं एक महफिल सजाते हैं, वो फलां की ग़ीबत करते हैं, फलां की चुगली करते हैं, उसको रुस्वा करते हैं, सरे बाजार गाली देते हैं। गाली तो जुबानी से दी जाती है, कलाम है ये ख्याल आया है। आपने फरमाया इस ख्याल आने पर अल्लाह ताला गिरफ्त नहीं करेंगे, अल्लाह ने मुआफ कर दिया। मालम तअमल, जब तक अमल ना कर ले, जब तक क्या ना कर ले, अमल ना कर ले, जब तक चोरी नहीं करेगा तब तक गुनाहगार नहीं होगा। और ततकल्लम, या बात ना कर ले मेरी उम्मत। बात ग़ीबत भी बात ही है, चुगली भी बात ही है, गाली गुलूज भी बात ही है। ये इसका हकीकी मफ़हूम है इस हदीस का। अब वकील साहब क्या बयान कर रहे हैं? कहते देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी उम्मत से मुआफ कर दिया है, जब तक दिल में कोई गुनाह है तब तक गुनाह नहीं लिखा जाएगा, जब तक अमल ना कर दे या बोल ना दे। उन्हीं के अल्फाज में बोल ना दे। अब उस बोल की तशरीह सुनिए। आलिम तो यहीं तक बयान करेगा ना तशरीह करके। कहा मसलन मिसाल दे रहे हैं, मिसाल ये अपनी तरफ से दे रहे हैं कि एक आदमी चोरी के इरादे से निकला और जिस घर पे गया था उस घर के लोग बेदार थे, वो चलाया, चोरी नहीं कर सका, या वैसे ही ख्याल आया कि चलो वापस चलते हैं, चोरी नहीं की, तो कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा। कहा लेकिन अपने दोस्तों की मजलिस में आया तो बोल दिया उसने कि मैं चोरी करने गया था, नहीं की मैंने चोरी। जो ये बोल दिया है अब गुनहगार हो गया। वाह साहब, यहां बोलना क्या है? गाली गुलूज है, गीबत है, चुगली है, जुबान की आफतें बहुत है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मतलब यह है मालम तअमल व ततकल्लम, जब तक मेरी उम्मत अमल ना करे या बात ना करे, यानी गुनाह की बात ना करे, तो वो तो अच्छी बात कर रहा है ना, चोरी से अपने आप को बचा ले गया और वही कह रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। इसमें कहा गुनहगार, कहा जो ये बोल दिया है ना वो गुनहगार हो गया। एक साहब ने मेरे पास भेजा ना, बस क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों के फॉलोवर माशाअल्लाह करके बहुत ज्यादा हैं। इस बहस में पड़े बगैर कि यूट्यूब की कमाई हलाल है कि हराम है। देखिए यूट्यूब की जो कमाई होती है उसमें होता क्या है, आपके फॉलोवर अगर बढ़ गए तो जो यूट्यूब वाले वो क्या करते हैं, ऐड देते हैं उसमें। अब ऐड कई तरह का आता है, अगर वाकई जायज ऐड है, और जायज होता ही नहीं है, वो थिरकने वाली औरतें आती हैं, अधनंगी औरतें आती हैं, और किसी शराब का प्रचार हो रहा है, किसी और ऐसी चीज का प्रचार हो रहा है, कैसे महल्ले नजर है ना कम से कम। लेकिन वो आप
देखते हैं कि लोग करते हैं। यह बहुत संगीन मसला है। वकील है आप, वकालत में जाइए। आप इंजीनियर हैं, आज बहुत से इंजीनियर भी बदनाम है। इधर पुल बनाया, उधर कहां पुल ने चूम लिया नदी को नीचे गिर करके, एक गाड़ी आई कायदे से गुजर नहीं सकी, यानी खाम माल लगाया, कच्चा माल लगाया है। तो आप इंजीनियर हैं तो वो काम कीजिए, अल्लाह उसमें बरकत देंगे कमाई में। अच्छा माल लगाइए, मेटेरियल अच्छा लगाइए, नहीं कि अभी बिल्डिंग खड़ी हुई और फिसल गिर गई। तो जिस पेशे से आपने मेहनत इसमें की है, जिससे आप वाबस्ता रहे हैं, उस पेशे में भी बड़ी खराबियां हैं। और आप ईमान वाले हैं, तकवा वाले हैं, तो उस पेशे को अपनाइए ना। लेकिन साहब उसमें कमाई कम है, यूट्यूब में कमाई बहुत ज्यादा है, और जितने फॉलोवर बढ़ेंगे उतनी कमाई बढ़ेगी। तो बाद लोगों ने ये इतना बड़ा फितना है, और यकीन जानिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि उस फितने से बचो जो सिर्फ जालिमों के लिए खास नहीं है तुम में से, बल्कि औरों को भी वो फितना अपने लपेट में ले लेगा। और जान लो कि अल्लाह बहुत सख्त अजाब देने वाले हैं, अल्लाह सख्त अजाब देने वाले हैं, जान रखो। आप देखें कि इंजीनियर साहब हैं, मिसाल के तौर पर बहुत से लोग हैं जो, मैं एकदम नाम इसमें, ये गीबत नहीं है, ये गीबत मुहर्रमा नहीं है। मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक आदमी की बुराई की, इसलिए कि वो बुरा इतना था। देखिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी के अंदर ऐसा ऐब है जो मुआशरे को बर्बाद कर सकता है। अब कोई शराबी है तो अपने बच्चे से हम कहेंगे नहीं बेटा उसकी सोबत में ना, और वो शराब पीता है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसलिए कि वो ऐसा ऐबी है कि पूरे मुआशरे को खराब कर सकता है। तो ये गीबत मबाहा इसे कहते हैं। हमारे जो अइम्मे जो तादील थे, मुहद्दिसीन थे, रावियों पर जरह करते थे, ये फला रावी कज़्ज़ाब है, फला रावी सहीहुल हिफ्ज़ है, यानी उसका हाफिजा गड़बड़ है, फला रावी जो है वो हदीसें गढ़ता है। तो बाद दफा ऐसा होता था कि वो कहते ताल नग़्ताब, और थोड़ी गीबत कर लें। तो ये गीबत मुहर्रमा नहीं है। इसलिए जो इंजीनियर के फॉलोअर हैं, कहीं ये ना समझें कि मौलाना यहाँ बड़ी मजलिस में गीबत कर रहे हैं। मैं इसकी वजाहत कर दूं, ये गीबत नहीं है। यह आपके ईमान को बचाना है, हमारे दीन को बचाना है। इसलिए कि आदमी ने वो पैतरा अपनाया है कि अलामा वल हफीज, पहले आमीन रफैदैन, दुखती हुई रद। हमने यही समझ लिया है कि जो आमीन जोर से कहता है जारी नमाज में, वो तो अहलुल हदीस बेशक होगा, रफैदन करता है बेशक अहले हदीस होगा। क़त्अन ये तसव्वुर गलत है, दुरुस्त नहीं है। हर आमीन रफैदन करने वाला अहले हदीस नहीं हो सकता। तीन अइम्मा के मानने वाले तो दोनों करते हैं, मुक़ल्लिद हैं वो। कितने गैर मुक़ल्लिद हैं जो करते हैं, अहले हदीस नहीं है वो। तो ये अब धीरे धीरे लोग गिरविदा हो रहे हैं, गिरविदा हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मुस्तशरिकीन ने ये चाल बहुत पहले चली थी। मुस्तशरिकीन ने ये चाल, अब तो यूट्यूब की यूनिवर्सिटी सजी हुई है। यूरोप में एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी अंग्रेजों के दौर में, और उस यूनिवर्सिटी में उलूम शर्किया की तालीम होती थी। कुरान पढ़ाया जा रहा है, हदीस पढ़ाई जा रही है, तफसीर पढ़ाई जा रही है, नौ सर्फ, ये सारे मज़ामिन पढ़ाए जाते हैं। एक मुसलमान का दोस्त अंग्रेज वायसरा था, उसने कहा चलो हम दिखाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी, लेकिन शर्त यह है कि कोई सवाल नहीं करोगे तुम। एक बाग में गए, घुसे, गेट से आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है, और यहां गुतरा लगाए, पगड़ी बांधे, क्लास में लोग बैठे हुए हैं, उस्ताद बैठे हुए हैं। यहां तफसीर का दर्स हो रहा है, यहां हदीस का दर्स हो रहा है, यहां नौ, यहां सर्फ, यहां अकाइद, ये सारे जो उलूम हैं ये पढ़ाए जा रहे हैं। कहा मैं तो एकदम खुशी से झूम उठा कि वाह साहब, यूरोप में, कुफरिस्तान में इस्लाम का इतना बड़ा किला, दीनी तालीम का इतना बड़ा किला। कहा कैसा महसूस कर रहे हो? कहा बहुत खुशी महसूस हो रही, बड़ी मसरत, बड़ी शादमानी। कहा खुश ना हो जी, मालूम है ये जितने यहां बैठे हुए हैं इनमें कोई मुसलमान नहीं है, कोई भी मुसलमान नहीं इनमें। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मौलाना अब्दुल रऊफ रहबानी रहमहुल्लाह ने इस वाक़े को नकल किया है। इनमें
कोई नहीं, फिर क्यों सीख रहे हैं ये तफसीर हदीस कुरान का? इसलिए कि ये कोई खामी निकाल सके हदीस में। अल मुअजम अल मुफरस लअल्फाज़िल हदीस नबवी, ये मुस्तशरिकीन की मुरत्तब करदा किताब है, मुस्तशरिकीन की। अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले। उन्होंने 9 हदीस की किताबों का अध्ययन किया, फिर उसके बाद एक इंडेक्स उन्होंने तैयार किया कि अगर एक हर्फ आपको किसी हदीस का मालूम है तो आप उस हदीस तक पहुंच जाएंगे, किताब तक पहुंच जाएंगे। 9 हदीस की किताबें, साहित्य के अलावा 3 किताबें और, कहने में कोई नहीं। फिर कहा ये क्यों सीख रहे हैं? तो एक मकसद तो ये है, एतराज कर सकें। हमारे रसूल ने ये किया, ये कि आज भी लोग एतराज करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर कि नहीं करते हैं? कुरान में खामियां निकालने के लिए उतावले रहते हैं कि नहीं रहते हैं? का दूसरा मकसद ये है कि यहां से जब इल्म हासिल करके जाएंगे तो जाएंगे मशरिक में, किसी मस्जिद के मुतवल्ली से मिलेंगे और कहेंगे भाई मैं नया नया मुसलमान हुआ हूं, शक्ल शबाहत जैसे नया नया अहले हदीस हुआ हूं, हालांकि गैर मुक़ल्लिद होते हैं, अहले हदीस नहीं होते। तो नया नया अभी हुआ हूं, घर वालों ने निकाल दिया है, मुझे सिर्फ ठिकाना चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, साल में 2 जोड़ा कपड़ा चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अभी दीन हमने पूरी दौलत छोड़ दी इस्लाम के लिए, तो हम चाहते हैं कोई मस्जिद मिल जाए। अब चूंकि वो तो पढ़े लिखे हैं ना, खुतबा भी अच्छा देते हैं, तकरीर भी अच्छी करते हैं, लच्छेदार। अब मस्जिद में आ गए, इमाम बन गए, खतीब बन गए, अब धीरे धीरे लोग फॉलोअर उनके बनने हैं। फिर कोई सोचा छोड़ दिया। मसलन कादियानियों के बारे में मशहूर है, और आज तो बहुत ज्यादा सरगर्म है, उस जमाने भी वो सरगर्म थे। कादियानी तो कुरान की तिलावत बहुत खुश इल्हानी से करते हैं कि यूट्यूब पे आप सुनेंगे, सोशल मीडिया पे सुनेंगे, वाकई मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान नहीं है। अब तकरीर कर रहे हैं, कह रहे हैं नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन है, खातिमुर रसूल है, आपके बाद न कोई नबी आने वाला, न कोई रसूल आने वाला, नबूवत आप पर खत्म, रिसालत आप पर खत्म। और ये जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया है, ये कोई मुस्तकिल नबी है? अरे इनको भी इमामुल अंबिया के तुफैल में नबूवत मिली है, वो हटा दिया वहां तक, बुराई भी कर रहा है। इमामुल अंबिया के तुफैल में मिली है साहब। अब जो तुफैली के लोग वसीला वाले हैं, तुफैल वाले हैं कि आपके तुफैल में तो पूरी दुनिया सज गई है, कहा भी तो आपके तुफैल में अगर मिल गई है तो छोटी ही सही। कहा ये बरूजी नबी हैं, तुफैली नबी हैं। अब इख्तिलाफ हो गया सामीन में कि ये देखो तो कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद को नबी कह रहे हैं। तो जो बहुत ज्यादा अंधभक्त जिसे आज की इस्तिलाह में कहते हैं, नहीं साहब मौलाना तो सही कहा उन्होंने, भाई मुस्तकिल नबी थोड़ी कह रहे हैं, मुस्तकिल नबी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, आप नबूवत खत्म मेरे रिसालत सुना नहीं क्या खुतबे में। अब तो कुछ लोग तो फॉलोअर हुए कि नहीं हुए? आज ये जो फितने शकीलियत चल रहा है, ये उसी का शाखसाना है। फितने शकीलियत जो अपने आप को महदी बना हुआ है, ना उसका नाम महदी का है, ना उसके बाप का नाम महदी के बाप की तरह है, कुछ भी नहीं है, लेकिन साहब और फॉलोअर दौड़ी वाले, टोपी वाले, वो कौन है? क्या आलिम है? हरगिज नहीं। कुरान में जो अल्लाह ने फरमा दिया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, आप यकीन जानिए उलमा ऐसे फितनाकारों के पैरोकार नहीं हो सकते। अब ये मिर्जा जी क्या कहते हैं? ये मिर्जा जी कहते हैं अहले हदीस हमाम तो बड़ी अच्छी है, उलमा बहुत खराब है। उलमा क्या है? क्यों? इसलिए कि जब उलमा से मुतनफिर हो जाएंगे आवाम तो शिकार आसान हो जाएगा। अब तो हमारे पास आएंगे, अब तो हमारी ही सुनेंगे। एक तो ये, दूसरा ये कि अपने आप को मशहूर करने के लिए जब तक ये नहीं कहेंगे कि हम चुनी दीगरे नेस्त, ऐसे लोगों के बारे में हम लोग कहते हैं हम चुनी डंगरे नेस्त, उन जैसा कोई डंगर नहीं है। डंगर यानी जानवर, फारसी का मकूला है, हम जैसा कोई नहीं है, सब जो बता दिया। सहाबे किराम की इज्जत नफ्स पे हाथ डाला उस शख्स ने। इमाम ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह पे, इमाम ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह पे। क्यों? इसलिए कि बड़े बड़े लोगों के हाथ के उस पर हाथ डालेगा तो लोग समझेंगे वाकई ये तो बड़ा आलिम है, भाई बड़े बड़े लोगों का बखिया उधेड़ रहा है। ये मसला है मेरे भाई। अपने दीन को बचाइए, अपने ईमान को बचाइए, अपने अकीदे को बचाइए, तौहीद को बचा लीजिए। आइए चंद अक़वाल हम पेश करके खत्म करें। देखें इमाम शाफी
और इमाम हसन बसरी और इसी तरह से अबू हसीन, ये ताबईन हैं, मशहूर ताबईन हैं। इन तीनों ने कहा कि इन्ना अहदकुम लयुफ्ती फिल मसअलती, तुम में का कोई आदमी किसी मसले में फतवा देता है, वलौ वरदत अला उमर खत्ताब, अगर ये जो फतवा दिया है ये हजरत उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला के सामने इस्तिफ्ता है, लजमा अहला बद्रिन, तो जवाब देने के लिए अहले बद्र को इकट्ठा कर लेंगे। 313 थे ना, खुद नहीं जवाब देंगे। आदाबुल फतवा अल मुफ्ती उल मुस्तफ्ती, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, मशहूर किताब है। इसी तरह से हैसम बिन जमील वो कहते हैं शहीद तो मालिकन, मालिक कौन है? इमाम मालिक, इमाम दारुल हिजरा, जिनके बारे में उनके शागिर्द रशीद इमाम शाफी फरमाते हैं ला युफ्ता व मालिकुन फिल मदीना, जब तक मदीने के इमाम मालिक हयात हैं कोई फतवा नहीं दे सकता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उनका वाकया सीरत शाफी में भी है, इमाम मालिक की सीरत पढ़ेंगे वहां भी आपको मिलेगा। इमाम शाफी के उस्ताद हैं, मुअत्ता इमाम मालिक सबसे पहली किताब है हदीस की, सबसे पहली किताब, उसको पढ़ने के लिए इमाम शाफी आलिम होने के बावजूद आते हैं इमाम मालिक के पास, इल्म हासिल कर लिया है, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत तक उसमें आते हैं मुअत्ता सीखने के लिए, मुअत्ता पढ़ने के लिए। अब जरा देखिए, इसमें मजलिस है, ऐसे ही दर्स हो रहा है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का बावजूद होकर के दर्स देते थे, और यकीन जाने मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत सज धज के बैठते थे, क्योंकि हदीस का मकाम, हदीस का मर्तबा, तो उसी के एतबार से तैयारी भी। एक आदमी आता है और कहता है कि फतवा पूछता है, कहता है मेरे पास एक फाख्ता थी, बहुत बोलती थी, मैंने एक शख्स के हाथ उसको फरोख्त किया और मैंने कहा अगर मेरी फाख्ता खामोश रहे तो मेरी बीवी को तलाक, इसे तलाक मुअल्लक कहते हैं। जैसे बात कहते थे ना, अगर तुम मैके गई तो तुम्हें तलाक, बड़े बहादुर बने फिरते हैं, मैके नहीं जाएगी तो कहां जाएगी वो, मैके चले गए तलाक। तो कहा अगर मेरी फाख्ता खामोश रहे तो मेरी बीवी को तलाक। अब वो आदमी आया है और कहता है भाई तुम्हारी फाख्ता तो खामोश भी रहती है, तो मेरी बीवी को तलाक होगी कि नहीं होगी? इमाम रहमतुल्लाह ने जवाब दिया, कहा नहीं भाई ये तो तलाक मुअल्लक है, अब अगर वो खामोश रहती है और तुमने कहा खामोश रहे तो तलाक हो गई। वो बेचारा मायूस होकर के मजलिस से जाने लगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, हल्का बड़ा था, पीछे से उठे, उसको आवाज दी, कहा फिर से बयान करो मसला। उसने बयान किया, ऐसी ऐसी बात है। कहा ये बताओ तुम्हारी फाख्ता ज्यादा बोलती है कि ज्यादा खामोश रहती है? कहा नहीं अब भी ज्यादा बोलती है। तो कहा मुतमईन रहो तुम्हारी बीवी पे तलाक नहीं पड़ी। उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं तलाक हो गई, उनके शागिर्द रशीद कह रहे हैं तलाक नहीं हुई, और वो शागिर्द हैं जो कहते हैं जब तक मदीने में इमाम मालिक हैं कोई फतवा नहीं दे सकता, कोई फतवा देने का अहल नहीं है। लेकिन मसला था हिल्लत हुर्मत, एक औरत जा रही थी किसी की ज़ौजियत से, अब वो आदमी हैरान है, परेशान, आया वापस इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मुखातब होता है, कहते कि पूछा क्यों आए? कहा ऐसा ऐसा मसला है, हमने आपसे पूछा, आपने कहा तलाक पड़ गया, आपके शागिर्दों में कोई साहब कह रहे हैं कि तलाक ही नहीं हुई। इमाम मालिक ने पूछा कौन है भाई, कौन? हिलते कांपते अदब से खड़े हुए कहा मैंने। कहा तुमने कैसे फतवा दिया? देखिए कोई जरूरी नहीं है, वो आलिम है कि आलिम ही के जहन में सारी चीजें मुस्तहजर हों। जैसे हम लोगों से कोई आदमी मसला पूछता है तो कहते हैं 5 मिनट के बाद फोन करो, बताते हैं, तहकीक करके बताते हैं ना, हाँ मालूम है तो बता देंगे। लेकिन यूट्यूब वाले क्या करते हैं, फौरन ही बताएंगे, तो कोई ये ना समझे कि भाई अगर मुताला तो करना चाहिए ना, अगर नहीं मालूम है मालूम करके बताओ। ये तो शान के खिलाफ है उलमा के, नहीं कतान नहीं। और देखिए हवाला किसका दे रहे हैं? उस हदीस का हवाला दे रहे हैं जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से हदीस सुनी हुई थी। कहा नाफे के हवाले से आपने हदीस बयान की कि हजरत फातिमा बिनत कैस रजी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आई और मशवरा तलब किया कि 2 लोगों ने पैगाम निकाह दिया है। कुरैश खानदान की थी, कुरैश खानदान आला खानदान पढ़ते आए ना। एक है हजरत मुआविया इब्न अबी सुफियान,
कुरैश खानदान के रज़ियल्लाहु अन्हु। और दूसरे हैं अबू जहम, ये भी कुरैश के हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। मैं किससे शादी करूं? क्योंकि शौहर ने तलाक दी थी, इद्दत गुजारी, फिर उसके बाद आपने फरमाया कि अम्मा मुआविया तु फसलुकुम, रहे मुआविया तो मोहताज हैं, उस वक्त गरीब हुआ करते थे, खुद क्या खाएंगे तुम्हें क्या खिलाएंगे, खुद क्या पहनेंगे तुम्हें क्या पहनाएंगे। वह अम्मा अबू जहम फला यदउ असाउ नातिकी, रहे अबू जहम तो अपनी लाठी कंधे से नीचे नहीं उतारते। दो तशरीकी मुहद्दिसीन, एक तो कि दर्राबुल निसा, औरतों को बहुत मारते हैं। बाद लोग अपने आप को अपनी बीवी का शौहर उस वक्त तक नहीं समझते जब तक मार ना दे, कभी पीटने ना लगे। ये कोई बहादुरी है? असदुन अलैहि व फिल हुरूब निआमतुन, किसी बीवी ने अपने शौहर से यही कहा था, मेरे ऊपर तो शेर हो जाते हो और जब मैदान जंग में जाते हो ढेर हो जाते हो, ढेर हो जाते हो। ये कोई बहादुरी है? तो एक तो ये तशरीह की है, दूसरी ये की है कि वो अक्सर सफर में रहते थे रज़ियल्लाहु अन्हु। पहले लोग जब सफर में जाते थे लाठी लेकर चलते थे। बड़े फवाइद हैं, वक्त नहीं है, कहीं भूख लगी है तो एक दो फल तोड़ने की इजाजत शरीयत में है, बाग से खा लिया। मूजी जानवर रास्ते में आ गया, मार दिया। कहीं अगर गड्ढा पड़ गया तो यहां से लाठी उठेगा और जंप लगा करके कूद गए, अगर डूबने का खतरा है। तो बहुत फायदे हैं। बहरहाल वलिया फी हमारे बोखरा हज़रत मूसा ने कहा था। तो आप देखें, आपने मशवरा क्या दिया, इनकी उसामा तो ज़ैद, उसामा बिन ज़ैद से शादी कर लो, काले हैं लेकिन हिब्बु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हैं। हज़रत उम्मे ऐमन के बतन से पैदा हुए जो हबशन थी, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हैं, रंग भी काला लेकिन ईमान और दीन और तक़वा अल्लाह के रसूल। हर फातिमा कहती है मेरे दिल में थोड़ा इनक़िबाद महसूस हुआ, खटक मैं कुरैश खानदान, ये उसामा से, लेकिन आपका मशवरा था, मैंने शादी कर ली। और अल्लाह ने उस शादी में इतनी बरकत दी कि मदीने की औरतें मेरे ऊपर रश करती थी कि शौहर वैसा होना चाहिए जैसे उसामा है, फातिमा बिनते कैस का शौहर। यहां महल्ली इस्तिशाद क्या है? इमाम मालिक ने पूछा कैसे दलील ली तुमने इस हदीस से? कहा शेख मोहतरम इस तरह से कि हजरत अबू जहम के बारे में जो आपने फरमाया, अपनी लाठी कंधे से उतारते नहीं, तो इसका मतलब तो नहीं कि हमेशा बुरी नमाज पढ़ते, खाना भी खाते, सोते भी। तो मैंने क्या कहा था, मेरी फाख्ता खामोश नहीं रहती है, यही कहा था। तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बोले। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, आज का दौर होता तो लोग डांटते डपटते और अगर मौका लग जाता तो छड़ी का भी इस्तेमाल कर लेते, उस्ताद हैं। खुश हुए, कहा शाफी आज से तुम फतवा देने के अहल हो गए, मोहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमहुल्लाह। ये सनद मिली किसके दरबार से? उस्ताद मुहतरम के दरबार से, तब जाकर के फतवा देना शुरू किया। वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में हैसम बिन जमील कहते शहीद तो मालिक, इमाम मालिक के पास में हाजिर हुआ, सोइला समानीन व अर्बईन मसला, 48 मसले उनसे पूछे गए। फ़क़ाला फी सनतैन व सलासीन मिनहा ला अदरी, 32 मसलों के बारे में फरमाया मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। मैं कौन है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। यह भी आदाबुल फतवा में कौल है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इसी तरह से उससे 50 मसला एक मरतबा पूछा गया, कुछ भी जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं। और फिर फरमाया, वो कहते थे मन अजाब फी मसलतिन, जो किसी मसले में जवाब दे रहा है, फयंबगी क़ब्ल जवाब, इसके लिए मुनासिब जवाब देने से पहले अन यअरिदा नफ्सहु अलल जन्नति वन नार, कि अपने आप को जन्नत और जहन्नम पर पेश करे। वह कैफ खुलासु, कैसे जहन्नम से निकलेगा ये सोचे, सुम्मा युजीब, फिर जवाब दे। आज तो बेमहाबा जवाब हाजिर है साहब, न जन्नत की फिक्र है न जहन्नम से डर है, कुछ भी नहीं है। इमाम मालिक कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह। इसी तरह से एक मर्तबा उनसे एक सवाल किया गया, यह भी आदाबुल फतवा में है, तो नहीं जवाब दिया, कहा ला अदरी, मैं नहीं जानता हूं। यही कहा ला अदरी। फ़क़ीला हिया मसअलतुन खफ़ीफ़तुन सहलतुन, ये तो बड़ा हल्का मसला है, बड़ा आसान मसला है। फ़ग़दिबा, इमाम मालिक गुस्सा हो गए। वक़ाल लैसा फ़िल इल्मि शैउन खफ़ीफ़, इल्म में कोई चीज खफीफ हल्की नहीं होती है। इल्म दीन को तुम हल्का समझते हो, तुम इल्म दीन हल्का नहीं है।
आज इन हलकतों ने इसको हल्का समझ लिया है, इसलिए यूट्यूब पे मुफ्ती बनकर के बैठे हुए हैं। वो इंजीनियर हों कि डॉक्टर हों कि फलसफी हों, जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता है, समझना तो बड़ी दूर की बात है, वो मुफ्ती बने हुए हैं। जो हदीस का माना मफहूम नहीं समझ सकते, जो हदीस का इराब नहीं कायदे से पढ़ सकते, वो मुफ्ती बने हुए हैं, वो मुक़र्रिर बने हुए हैं, वो खतीब बने हुए हैं। हजरत सुफियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह ने फरमाया था, अजसरन्नास अलल फुतिया अक़ल्लुहुम इल्मन, लोगों में जो फतवा देने पे ज्यादा जसारत करता है, यानी इधर पूछा उधर हाजिर, इधर पूछा उधर हाजिर, वो लोगों में इल्म के एतबार से सबसे कम होता है। अक़ल्लुहुम इल्मन, इल्म के एतबार से सबसे कम वो होता है, और ये परफेक्ट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने फरमाया था, ला ताखुदुल इल्म इल्ला मिन अफ़वाहिल उलमा, इल्म को उलमा के मुंह से लो, उलमा जो बयान कर रहे हैं उसे लो, उसे समझो। और कहते थे अल्लज़ी याखुदुल इल्म मिनल कुतुब, एक अपने आप को किताबी कहते हैं। देखिए ये पहले से कौल मौजूद है, सैकड़ों साल पहले। क्या कहते हैं कि जो किताब से इल्म लेता है युक़ालु लहु अस्सुफ़ी, उसको किताबी कहा जाता है, यानी वो मोतबर नहीं है। वल्लज़ी याखुदुल कुरान मिनल मुसहफ़, और जो कुरान मुसहफ़ से लेता है, उस्ताद से नहीं पढ़ा कुरान, युक़ालु लहु मुसहफ़ी, तो उसको मुसहफ़ी कहा जाता है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने मुक़द्दमा सही मुस्लिम में इमाम मुहम्मद बिन सिरीन ताबई हैं, जो क़द्र ताबई, उनका कौल नकल किया है। फरमाया इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फ़अरिफ़ू अम्मन ताख़ुज़ून दीनकुम, एक रिवायत में फ़अलमू अम्मन ताख़ुज़ून, ये इल्म दीन है तो पहचान लो कि तुम दीन किससे ले रहे हो। किसी डॉक्टर से ले रहे हो इल्म दीन, किसी इंजीनियर से ले रहे हो इल्म दीन, किसी वकील से ले रहे हो इल्म दीन, या किसी आलिम दीन से इल्म दीन हासिल कर रहे हो, ये जान लो तुम। तो ये फितने, ऐसा नहीं कि वो फितना, वो तो फितना है ही, जो इस फितने में पड़ गया वो भी फितने का शिकार हो गया, और उसका भी वही हाल होगा जो उस फितना परवर का हाल है, जो इल्म तो हासिल नहीं कर सका, किताब चंद उसने पढ़ी और फिर मुफ्ती बन करके बैठ गया है। बस एक दो बातें और करके मैं खत्म करूं, क्योंकि अगर मुअख्खर कर दें इशा को तो मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं, हम लोग नमाज पढ़ने वाले हैं। बस दो बात, ताकि जहन करीब हो आपका कि किस तरह लोग गुल खिलाते हैं। अल्लाह अकबर। इल्म नहीं है, कायदे से इबारत पढ़ना नहीं आती है, आधा दोरा इल्म रखते हैं, आलिम बन जाते हैं। अल्लाह ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत की बरखा नाजिल फरमाए। अल्लाह ने तैमिया, कौन नहीं जानता उनको, इमाम मालिक को कौन नहीं जानता। 50 मसले में अगर वो कह रहे हैं और 48 में से 32 में कहने लादरी लादरी लादरी, शान घटी उनकी नहीं, आज भी उनकी शान आला है, अरफा है। आज भी लोग मुअत्ता इमाम मालिक का हवाला देने पर मजबूर हैं। अल्लाह ने वो वकार बख्शा, वो एतबार बख्शा, वो शोहरत अता फरमाई अल्लाह ताला ने। और आज अगर हम कहते हैं लादरी तो समझते हैं हमारी इज्जत चली गई, बिल्कुल नहीं गई भाई, बिल्कुल नहीं। जो वाकई मोतबर आलिम है वो कहता है भाई मैं तहकीक करके बताता हूं आपको। हम लोग के साथ ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, मैंने एक दो दफा ऐसा किया है कि कोई गलत बात की फौरन मैंने रिपीट किया, उस शख्स को मैंने फोन किया, मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई मैंने तहकीक की है, जवाब सही इसका यह है। वल्लाहिल अज़ीम मैंने फोन का इंतजार नहीं किया, मैंने कहा ये जो गलत बात पहुंची है फलां तक, ऐसा ना हो दूसरों तक पहुंचा दे तो हम मुजरिम ठहरेंगे, हमारी तहकीक अब कुछ और है। और ये मैं नहीं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को देखिए, एक शख्स मिस्र से आता है हज करने और सोचता है कि इतनी शोहरत है, चलो मिल लेते हैं। मिला, एक मसला पूछा, जवाब दे दिया, चला गया। अल्लाह ने फिर तौफीक दी, दूसरे साल आया, वही सवाल किया। आज भी बहुत से लोग होते हैं ना, एक सवाल कई आलिम से पूछते हैं, अपने मतलब का जवाब किसी से मिल गया, उसको ले लिया, अपने मतलब का जवाब वो तलाश करते हैं। ऐसा इन्होंने मेरे मतलब का जवाब नहीं दिया, आप तो दूसरे आलिम से पूछते हैं, वो मेरे मतलब का जवाब देंगे, दे दिया, एकदम उसके उल्टा जवाब दिया इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने। वो आदमी हैरान है, शक्कर है, इतने बड़े इमाम, नहीं रहा गया, पूछ बैठा, कहा माजरा क्या है, एक ही साल तो हुआ है, यही सवाल किया था, आपने कुछ और जवाब दिया था और आज दूसरा जवाब दे रहे हैं। नाराज नहीं हुए, मुस्कुराए, कहा मैं कुल्लुन
यूखज़ मिन क़ौलि रद्दिल्ला साहिब हाज़िल क़ब्र व अशारा इला क़ब्रि वसल्लम। हर शख्स की बात ली भी जा सकती है, उसकी बात ठुकराई भी जा सकती है, सिवाय इन कब्र वालों की। और इशारा किया नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तहर की जानिब। फिर फरमाया पहले आए थे एक साल तुम, मैंने इज्तिहाद बिराई, अपनी राय से इज्तिहाद करके मैंने जवाब दिया था। फिर मैंने मुताला किया, हदीस रसूल मेरे सामने आई, तो अब उस हदीस के मुताबिक मेरा जवाब है। हो सकता है अगला साल आए और फिर तुम आओ और मुझे इससे ज्यादा सही हदीस मिल जाए तो मैं उसके मुताबिक फतवा दूंगा। ये उलमा की शान है, ये आलिम की शान है। लादरी कहने में लादरी भी इल्म है, ये भी इल्म है, ये जान लीजिए आप। और ये इल्म उलमा ही के पास होता है, मुतअल्लिम के पास नहीं होता लादरी का इल्म। तो आप देखें इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि का जिक्र जमील आया, वो फरमाते हैं इन्नमा युफ्सिदु दुनिया सलासतु अंसाफिन, दुनिया को 3 आधे अधूरे लोगों ने बिगाड़ दिया है। निस्फ फकी यानी निस्फ आधा आलिम, निस्फ तबीब व निस्फ नहवी। फनिस्फुल फकी युफ्सिदुद्दीन, जो आधा अधूरा आलिम वो दीन को बिगाड़ देता है, ईमान को तबाह कर देता है। वह निस्फ नहवी व निस्फ तबीब युफ्सिदुल अबदान, और जो आधा अधूरा हकीम और डॉक्टर है वो जिस्म को बिगाड़ देता है। वह निस्फ नहवी युफ्सिदुल लिसान, और जो निस्फ आधा अधूरा कायदे का जानने वाला अरबी कवायद का, वो जुबान को बिगाड़ देता है, जुबान बिगड़ जाती है उससे। हमारे मसले ना नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। तो ये जितने यूट्यूब पे बैठे हुए यूट्यूब की दुकान सजा करके उससे आमदनी ले रहे हैं और लाखों फॉलोअर उनके हैं, ये निस्फ आलिम भी नहीं है। ये सुन लीजिए आप, ये निस्फ आलिम भी नहीं है, निस्फ भी नहीं है, रुब भी नहीं है। अल्लामा मोहम्मद अमान जामी रहमहुल्लाह, अल्लाह गरीक रहमत करे उनको, एक बयान में एक वाक़या नकल करते हैं और वो कहते हैं ये तो ना आधे हैं ना पौने ना 1/4 है, कुछ भी नहीं है। फतहुर रहमान एक तिब की किताब है और उससे हुक्मा इस्तिफादा करते हैं आज भी। अल्लाह के वसल्लम की एक हदीस है, सही रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल-हब्बतुस सौदाउ शिफाउन लिकुल्लि दाइन इल्ला साम। हब्बत सौदा कलौंजी को कहते हैं, लुग़वी माना है काला दाना, ठीक है। अब काला दाना तो काली मिर्च भी है, काला तिल भी है, लेकिन ये कलौंजी काला दाना, इससे मुराद कौन समझाएगा? जो अरब के लोग हैं। एक मरतबा हमारे उस्ताद तो इस तरह हैं कि एक हफ्ता में उनके घर था, डॉक्टर रबी हादी मदखली हफ़िज़हुल्लाह तआला, मेरे ख्याल से 100 साल से ऊपर होंगे, वो अभी हयात है, लोगों से तो हाफिज़ रखे। वो किताब तालीफ कर रहे थे, तो मैं था, हमारे दोस्त हैं शेख इब्राहिम मदनी हफ़िज़हुल्लाह, हमें उन्होंने बुला रखा। तो उसी पीरियड में अल्लामा मानवी रहमतुल्लाह अलैह उनकी पेशानी को बोसा लिया हमने, उनके दर्स में बैठे, ये शर्फ मिला। तो वो सुबह हम लोग तो चाय नहीं पीते हैं, बिगड़ा हुआ दूध पीते हैं ना, वहाँ लोग चाय पीते हैं, तो यही डाल रहे थे कलौंजी। मैंने पूछ लिया वहाँ या उस्ताद ये क्या है? कहा लबतु सौदा, ये बते सौदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कलौंजी हर बीमारी के लिए इसमें शिफा है सिवाय मौत के। आज बड़े से बड़े डॉक्टर कलौंजी का तेल तजवीज़ करते हैं, कलौंजी का दाना तजवीज़ करते हैं, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले बयान फरमा दिया था कि कलौंजी में हर बीमारी के लिए शिफा है सिवाय मौत के। मौत आएगी तो कोई नहीं टाल सकता। अब साहब अल-हब्बा है ना, माने दाने के होते हैं, सौदा माने काला। उस बात का जो नुक्ता उसके बगल में मक्खी बैठ गई। मक्खी बैठती तो क्या करती है? अरे नुक्तों में इजाफा करती है, वो बीट जो करती है काला काला होता है ना, नुक्ते की तरह होता है कि नहीं होता है? तो अब बा के बगल में बैठी तो एक नुक्ता बढ़ गया। अब क्या हो गया? वो अलहैया, अलहैया माने सांप और असौदा माने काला, काला सांप। का अच्छा अल्लाह के वसल्लम की हदीस है, मुझे मालूम नहीं थी। थोड़ी अरबी भी पढ़े हुए थे। हैया माने सांप समझते थे, सौदा माने काला। अब शामत का मारा एक मरीज आ गया तो कहा जब अल्लाह के रसूल का फरमा इतना तो ईमान था तो यही दवा तजवीज़ करते हैं। कहा देखो भाई काला सांप तलाश हो, लेकिन शर्त काला होना चाहिए। उसको मारो, उसको खिलाओ, तंदुरुस्त हो जाएगा तुम्हारा मरीज। अब तीमारदारों ने तलाश करके मारा, फिर उसको काटा, फिर खिलाया, ऊपर पहुंच गया जहर। वही है नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान। इसलिए मेरे भाइयों जरूरत इस बात की है कि यूट्यूब की दुनिया से निकलिए। अभी आपके समाज में उलमा कम नहीं हुए हैं,
जो आप जिनसे आप राब्ते में हैं, कोई मसला हो, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, नहीं मालूम है अहल से पूछो, पूछ सकते हैं आप ना। हाँ, ये इंतजार न कीजिए कि फौरन जवाब मिल जाए। बाद लोग कहते हैं अरे साहब सवाल किया, एक दिन हो गया, 24 घंटे हो गए, आपने जवाब नहीं दिया। आदमी की जरूरियात भी तो होती है कि नहीं होती है? जवाब ना मिले तो कहिए, कभी फौरन जवाब मिलता है और कभी बाद में जवाब मिलता है। तो फला तो फौरन जवाब दे देते, तो फला आलिम नहीं इसलिए फौरन जवाब दे देते हैं। बाद में साहिब आलिम 100 बार सोचता है, और जो पढ़े होगा मन तअम्मद अलैहि कज़िबन फलतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, वो थर्रा उठेगा कोई मसला बयान करने में, कोई फतवा देने में, वो सोचेगा कि कहीं मैं हराम को हलाल तो नहीं कर रहा, हलाल को हराम तो नहीं कर रहा। मेरे भाई, ऐसे फितरों से अपने आप को बचाने की जरूरत है। हम लोगों की आवाज यही है, हमें इससे कोई फायदा नहीं। हम कहते हैं आप मुझे ना सुनिए और मोतबर उलमा को सुनिए। हम कब कहते हैं कि आप मुझे सिर्फ सुनिए, लेकिन उलमा को सुनिए, इंजीनियर को नहीं, डॉक्टर को नहीं। हम डॉक्टर नहीं है और इंजेक्शन लगाने लगेंगे तो क्या हाल होगा सब जानते हैं। जरदोजी का जमाना खत्म हो रहा है, हमें जरी का काम नहीं आता है, कोई सुई पकड़ा दे तो कपड़ा फाड़ के रख देंगे। तो हम कपड़ा फाड़ देंगे, ये दीन को फाड़ रहे हैं, बस इतना फर्क है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे और आपके ईमान की, दीन की हिफाजत फरमाए। हमारी माएँ बहनें जो 5 सूरा और 16 सूरा से उलझी हुई हैं, या जिन्होंने इंजीनियर और वकील और डॉक्टर को अपना सब कुछ समझ लिया है, उनको भी इस तिलिस्म से, इस जादू से निकल करके बाहर आना होगा। आपके पास उलमा है, नहीं है तो मालूम कीजिए, नंबर लीजिए। बाद दफा ऐसा होता है कि कहते हैं आपका नंबर फलां साहब ने दिया है, आप दीजिए ना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि जिस ईमान को हमने दिल में बसाया है, उसी ईमान और उसी दीन पर हम कायम रहें, और उसी दीन और ईमान पर हम सब की मौत हो। जब हम इस दुनिया से जाने लगें तो हम सब के लबों पे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जारी हो। अल्लाह, हम तेरे अजीज़ और मादा बंदे हैं, गुनहगार हैं, सियाकार हैं, लेकिन मेरे मौला तेरे दर से वाबस्ता हैं। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे लदशों को माफ़ फरमा। अल्लाह, जिस तरह तूने हमें इकट्ठा किया है, अल्लाह तौफीक अता फरमा कि हम तेरी अदा पा करके जन्नत में इकट्ठा रहें। अल्लाह, मौजूदा दौर के तमाम फितनों से, तमाम आजमाइशों से, अल्लाह तमाम इब्तिलात इम्तिहानात से हमें मामून महफूज फरमा दे। अल्लाह, ये दुनिया अजीब दुनिया है, इस दुनिया में हमें तौफीक अता फरमा कि हम दीन की नशर व इरशाद सही मानों में कर सकें, दीन को समझ सकें, कुरान और हदीस को समझ सकें। हमें अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल।